अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी अरविंद सारन साहब, और अरविंद सारन साहब को आप लोग जानते हैं, उनके यूट्यूब चैनल पे भी देखा करते हैं। बहुत शुक्रिया अरविंद सारन जी कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया आरज़ू काज़मी साहिबा, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। यहाँ पर मैं शो के स्टार्ट में एक चीज़ ज़रूर क्लियर करना चाहूँगी, वो ये कि कई बार लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं और उसके बाद बातचीत भी बंद हो जाती है। हमारे दरमियान भी ऐसा ही कुछ हुआ और आज मैं अपनी गलती को भी मानूँगी। अरविंद सारन साहब ने अपनी वीडियो में जो मेरे साथ की थी, उसमें उन्होंने अपनी मानी, तो इस बार मेरी बारी है और मैं अरविंद सारन साहब आपको सामने अपने जैसे कहना चाहिए देखते हुए आपसे माफ़ी माँगना चाहूँगी, माज़रत करना चाहूँगी कि मैंने भी अपने वीडियो एक बनाई थी और उसमें मैंने ये कहा कि आपकी जो मिसेज़ हैं वो पाकिस्तानी हैं और ये मुझे नहीं कहना चाहिए था, मेरी गलती है और मेरा ख़्याल है कि अपनी गलती मान लेना ही जो है वो एक बेहतर चीज़ होती है। तो मैं माज़रत चाहती हूँ आपसे भी और आपकी मिसेज़ से भी कि मैंने कहा कि आप पाकिस्तानी हैं, इस वजह से आपकी उर्दू अच्छी है, लेकिन खैर लैंग्वेज किसी वजह से भी अच्छी हो सकती है, वो कोई ऐसी बात नहीं है। तो प्लीज़ एक्सेप्ट माय अपॉलजीज़ और आई होप कि हम आइंदा एक मैच्योर तरीके से हम साथ में दिखेंगे, बात करेंगे डिफरेंट इश्यूज़ पे और एक दूसरे के ऊपर किसी किस्म का पर्सनल अटैक हम नहीं करेंगे। बहुत माज़रत मेरी तरफ से, प्लीज़। आरज़ू काज़मी साहिबा, मैं आपको वही कहूँगा कि जो आपने मुझे कहा था कि आपके लिए मेरी नज़रों में इज़्ज़त और भी बढ़ गई है कि आपने भी एक अपने अपने पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे मुझसे जो है माफ़ी माँगी है, जिस तरह से मैंने अपने चैनल पर बुला के और आपको अपोलोजाइज़ किया। तो आपका भी बहुत बड़ा दिल है जी, आपने कहा मुझसे इस प्रोग्राम से पहले कि अरविंद, मैंने गलती अपने चैनल पे की थी, तो मैं भी अपने चैनल पर बुलाकर ही दुनिया को ये बताऊँगी कि जो मैंने किया वो ठीक नहीं था और यकीनन मेरी बीवी पाकिस्तानी नहीं है। तो मुझे खुशी है जी कि आपने आज इस बात को दुनिया के सामने रखा है। बहुत सारे लोग हैं जिनके शायद दिल में ये बात बैठ गई हो कि अरविंद की उर्दू वाक़ई में इसीलिए अच्छी है क्योंकि वो उसकी बेगम पाकिस्तान से हैं। तो आई एम ग्लैड कि आज ये बात क्लियर हो गई और इंसान वही है जी कि जो बीती हुई बातों को भुला के ज़िंदगी में आगे बढ़े। बशानी साहब भी मुझे जाते-जाते यही बात समझा गए कि अगर आप आरज़ू से, जिनसे आपका एक ज़बानी कलामी कोई झगड़ा हुआ है, अगर आप उसके अंदर भी कोई सुलह नहीं कर सकते, तो फिर आपको क्या हक़ पहुँचता है कि आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कोई रिकन्सिलिएशन की, सुलह की बात करें। वहाँ तो हज़ारों लोगों की जंगों में जान गई है, कितने सारे टेरर रिलेटेड इंसिडेंट्स हुए हैं, तो लोगों के लिए वो ट्रॉमा आप कैसे आप मुतालबा करते हैं कि लोग उसको भूल के और सुलह करें, जब आपका किसी से एक ज़बानी झगड़ा ही हुआ हो, अगर आप उसमें ही सुलह की कोई गुंजाइश नहीं है तो। तो ये जाने से पहले बहुत अच्छी सीख मुझे देकर गए और वो कहते हैं ना, दिल से दिल को राह होती है, आपको भी कहीं न कहीं महसूस हुआ कि मैं अरविंद को फ़ोन करती हूँ, आपने मुझे फ़ोन किया, मुझे इतनी खुशी हुई उस फ़ोन कॉल पे, जब आपने ना सिर्फ़ बशानी साहब की मौत पर अफ़सोस किया, ये कहते हुए कि अरविंद आप उनके बेहद करीब थे, तो मैं तो उनकी फ़ैमिली को तो नहीं जानती, आपको जानती हूँ इसलिए अफ़सोस आपके सामने ज़ाहिर कर रही हूँ, तो फ़ैमिली को मेरा पैगाम दीजिएगा। और आपने ये भी कहा कि आएँ, हम ज़रा पीछे की बातों को भुला के आगे बढ़ें। तो इसीलिए मैंने आपको प्रोग्राम में दावत दी और आज आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया है। मुझे बहुत खुशी है कि हम अपने पास्ट को पीछे छोड़ के एक अच्छे रोशन मुस्तकबिल के लिए आज साथ में बैठे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है और मुझे बड़ा अफ़सोस है कि भाषानी साहब आज हम में नहीं हैं और वो ये सब कुछ नहीं हमारे साथ शेयर कर पाते, वरना यकीनन अगर वो आज होते तो वो भी हमारे साथ बैठते, हमारे साथ बात करते। लेकिन मैं साथ-साथ एक चीज़ और भी कहना चाहूँगी कि आपके साथ 2 लोग और थे जिनके साथ नाराज़गी जो थी वो मेरी थी और मैं बहुत अपसेट थी, ख़ास तौर पे कर्नल दानवीर सिंह के साथ, क्योंकि वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं और बहुत उनसे बातचीत रही है। तो मैं उनसे भी बहुत नाराज़ हुई और अंबर के साथ भी जो है थोड़ी नाराज़गी रही। अंबर से मेरा बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं होता था, लेकिन फिर भी जो है उनके साथ भी मेरी एक नाराज़गी हो गई कि उन्होंने क्या किया। लेकिन बहरहाल मैं आज ये साफ़ कहना चाहती हूँ कि किसी के लिए भी मेरे दिल में कोई नेगेटिव बात नहीं है और जिसने जो किया, जिसने जो
मतलब बात की, चाहे वो मैं हूँ या कोई भी, मेरा ख्याल है हम तमाम ही लोगों को, चाहे वो कर्नल दानवीर सिंह हो, चाहे वो अंबर जैदी हो या आप हो, हमें इन तमाम चीज़ों को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। और मेरे ख्याल है दुनिया भी उन्हीं लोगों की रिस्पेक्ट करती है जो अपनी गलती मानकर और आगे की तरफ बढ़ते हैं। और मैं इन लोगों को भी ये कहना चाहूँगी कि अगर कभी जाने अनजाने में मेरी तरफ से कोई ऐसी बात हो गई है जिसकी वजह से मैंने इन लोगों का दिल दुखा दिया या इनको कुछ कह दिया, क्योंकि दानवीर जो हैं वो तो मेरे दोस्त रहे, तो उनके साथ तो मैं बहुत लड़ी हूँ, आपसे भी ज़्यादा लड़ी हूँ। तो इसलिए मैं उनसे भी माज़रत करना चाहूँगी कि उनका मैंने यकीनन कहीं न कहीं दिल दुखाया होगा, क्योंकि ज़ाहिर है जब मैं लड़ती हूँ तो दोस्तों से ज़्यादा लड़ती हूँ, जो बाहर के लोग होते हैं उनसे कम लड़ती हूँ, तो उनसे मैं बहुत लड़ी हूँ। तो उनसे भी और जितने भी लोग हैं जिनका कभी ना कभी हो सकता है मेरे साथ कोई इस तरह की बात हुई हो, मैं उन तमाम लोगों से माज़रत चाहती हूँ। और यकीनन बाशानी साहब हमें ये सबक देकर गए हैं, बाशानी साहब हमें ये सिखा कर गए हैं। और मेरा ख्याल है कि मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं कहीं भी बाशानी साहब को, अब जहाँ भी हैं वो हमें देख रहे हैं, वहाँ पर ये ना महसूस होने दूँ कि आरज़ू ने जो है वो मेरी सिखाई बात को या मेरी बताई बात को भूल गई या फिर वही सिलसिला चला। तो मैं यकीनन पूरी कोशिश करूँगी कि वो जहाँ कहीं भी हों, वो चाहे मुझे देखें, चाहे अंबर को देखें या अरविंद सारंग साहब को देखें, किसी को भी देखें जो उनके साथ जुड़े थे लोग, उनके ऊपर उनको प्राउड फील हो, वो कहें कि हाँ, ये मेरे लोग हैं और ये देखो ये कितने आराम से और कितने सलीके से बात करते हैं। तो यकीनन मेरा ख्याल है अरविंद साहब भी यही कोशिश करेंगे, अंबर भी यही कोशिश करेंगी और डेफिनेटली कर्नल दानवीर जो हैं वो भी यही कोशिश करेंगे कि लोग उनको अच्छी नज़रों में देखें, अच्छे वर्ड्स में याद करें। जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और आज मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी, आप का पाकिस्तान का विज़िट कैसा रहा? आपको लोग कैसे लगे? वैसे तो हमारे कई दोस्त, जिसमें शकील चौधरी साहब भी हैं और वसीम अल्ताफ़ साहब और एज़ाज़, सबने ही मुझे कॉल्स की, मैसेजेस किए जब आप आए हुए थे। लेकिन मैं अपने, कह लीजिए कि एक नाराज़गी में थी और बड़ा मैंने एक समझे गोल्डन अपॉर्च्युनिटी मिस कर दी कि मैं आपसे नहीं मिल पाई। लेकिन मैं आपको दावत देती हूँ कि आप दोबारा आइए पाकिस्तान और बी माय गेस्ट, और यकीनन हमारी मुलाकातें होंगी। लेकिन आप बताइए कि कैसा लगा आपको पाकिस्तान? आप पहली बार आए थे गालिबन? नहीं जी, मैं पहली बार नहीं आया था, मैं दूसरी बार आया हूँ। तो इससे पहले भी मैं 2018 में पाकिस्तान जा चुका था। तो मैं तो ये बात बबांग दोहल कहता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो, मेरा उसे लेके जो नुक्ता नज़र है वो थोड़ा-सा मुख्तलिफ है बाकी लोगों से। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आप अच्छे हैं तो जग अच्छा है। तो जिस तरह का शख्स मैं हूँ, मुझे भी अपने जैसे ही हमख़याल लोग, अच्छे लोग, मोहब्बत करने वाले लोग मिले हैं जी। पाकिस्तान में मुझे आज तक, मैं इस बार गया अभी 1.5 महीने पहले, मैं जब फ़रवरी में वहाँ था, उससे पहले भी मैं जब गया हूँ तो मुझे बेइंतहा मोहब्बत मिली है उस मुल्क में। और मेरी सबसे अच्छी यादें अगर किसी जगह से वाबस्ता हैं, हिंदुस्तान के अलावा, जो कि मेरा घर है, तो वो दूसरा मुल्क होगा पाकिस्तान। वहाँ पे बिताए हुए दिनों को मैं बहुत ही फॉन्डली रिमेंबर करता हूँ, अच्छे से मुझे वो याद आते हैं। लोगों ने इतना ज़्यादा मुझे प्यार दिया है आरज़ू साहिबा, कि हर बीते हुए दिन के साथ मेरा हिंदुस्तान लौट के आना बड़ा मुश्किल हो गया था। जितनी मोहब्बत, शफ़क़त लोगों ने मुझे दी, जितनी इज़्ज़त दी, मैं सही मायनों में उसका हकदार नहीं था। और अक्सर मैं यही सोचता था कि अरविंद, ये इज़्ज़त तुम्हारे लिए नहीं है, तुम जिस मुल्क से आते हो, उस मुल्क के लिए है। तो वो तमाम जो मोहब्बतें लोगों ने मुझ पर न्योछावर कीं, वो हिंदुस्तान के लिए थीं जी। अगर मैं अफ़गानिस्तान, ईरान या चीन से आया होता, तो लोगों ने मुझसे इस तरह से नहीं बात करनी थी। बट द फैक्ट दैट मैं हिंदुस्तान से आता हूँ, मेरा नाम अरविंद है, लोगों को ये बात बहुत फ़ैसिनेट करती है कि एक हिंदुस्तानी आया है, हमसे मिलने के लिए आया है। फिर मेरी जब उनसे बातें हुईं और जिस तरह के ख़्वाहिशात का इज़हार मैंने उनके सामने किया, उसके बाद उन्हें यकीनन ये महसूस ही हुआ होगा, तभी उन्होंने इतनी इज़्ज़त मुझे दी कि ये शख़्स तो हमारा अच्छा है, सोचने वाला इंसान है, वेल विशर है, हमारा हमदर्द है, हमारे मुल्क का अच्छा सोचता है। और उसमें बहुत सारी अच्छी बातें हुई जी, और बहुत सारी कड़वाहट भी थी, तल्ख़ बातें जो थीं, दोनों तरफ से लोगों के शिकवे-शिकायत होते हैं आरज़ू साहिबा, तो मैंने वो भी बड़े सुने। मेरे जो, ये कहें कि हिंदुस्तान की तरफ से जो पाकिस्तान के लिए कंसर्न्स थे, मैंने वो भी शो किए।
और कहीं न कहीं पे लोगों को ये एहसास हुआ कि हाँ, ये जो शख्स कह रहा है, ये ठीक ही कह रहा है। तो उस लिहाज से मैं ये कहूँ कि बहुत अच्छा ट्रिप था जी। पाकिस्तान एक हाइली मिसअंडरस्टूड कंट्री है, ना सिर्फ़ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर। मैं तो जब आप जाएँगे पाकिस्तान, लोगों से मिलेंगे तब आपको पता चलेगा कि वहाँ के लोग ये जितनी मोहब्बत करते हैं, जितनी मेहमान नवाज़ी करते हैं, उसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। तो हाँ, ठीक है, हमारे दरमियान मसले-मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। तल्खियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं, तारीख के बहुत ही कुछ कड़वे ऐसे तजुर्बे रहे हैं, जिनको याद करके किसी भी इंसान को गुस्सा आना लाज़मी है। लेकिन मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान का वही एक चेहरा है, तो ये कहना बिल्कुल झूठ होगा। पाकिस्तान का एक दूसरा चेहरा भी है, वो आप जैसे लोग हैं, शकील साहब, वसीम साहब, एजाज़ सैयद, उसमें परवेज़ हूद भाई भी हैं, उसमें मैं यहाँ तक कि कहूँगा औरिया मकबूल जान साहब भी हैं। मुझसे वो भी मिलने के लिए आए लाहौर में। अब आप अंदाज़ा लगाएँ कि मैं उनसे चंद प्रोग्राम्स के हवाले से ही हमारी गुफ्तगू हुई है। जब उन्होंने तस्वीर देखी मेरी कुछ सोशल मीडिया पे तो उन्होंने फ़ोन किया औरिया मकबूल जान साहब ने और कहा, "अरविंद आप पाकिस्तान में आए हुए हैं?" मैंने कहा, "जी सर।" तो कहने लगे कि कब तक हैं? तो मैंने कहा जी मैं 15th फरवरी को चला जाऊँगा। तो कहने लगे कि आप प्लीज़ 1 दिन इंतज़ार करें, मेरी फ़्लाइट है 15th को, मैं उम्रे के लिए आया हुआ हूँ सऊदी, तो आप 15th को मैं आपसे आके ज़रूर मिलना चाहूँगा। अच्छा जी, शाम का वक़्त था, मेयो गार्डन्स में मेरे एज़ाज़ में खाना रखा गया था। वहाँ पाकिस्तानी सिविल सोसाइटी के बहुत अच्छे-अच्छे नामवर लोग आए। मुझे इस बात का कहीं न कहीं पे कंसर्न था कि शाम होने को है, औरिया साहब से पता नहीं कब मुलाकात होगी। तो मैंने फ़ोन किया उनको, तो वो कहते आप बस 5 मिनट इंतज़ार करें, मुझे पता है आप कहाँ हैं, मैं वहीं पहुँच रहा हूँ। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगाएँ कि अगर आप लोगों से मोहब्बत से, इज़्ज़त से मिलें, तो बदले में लोग भी आपको वैसे ही मिलते हैं। बावजूद कि आपके अंदर कितने ही सियासी इख्तलाफ़ात क्यों ना हों, आप अच्छे हैं, तो जग अच्छा है। मैं बहुत बिल्कुल अच्छा ऐसा ही। जी, जी। नहीं, बहुत शुक्रिया। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अरविंद कहीं न कहीं पे जो है आपको लगता है कि कुछ रिलेशंस बेटर होंगे इसलिए कि टेररिज़्म की बात की जाती है पाकिस्तान इस वक़्त आप जानते हैं कि अफ़गान बॉर्डर पे भी एक टेंशन है, बलूचिस्तान में भी है। तो दूसरी तरफ अगर भारत के साथ ट्रेड की बात की जाती है तो बात उनकी भी गलत नहीं है। वो कहते हैं पहले आप टेररिज़्म को रोकें, फिर ही ट्रेड की बात होगी। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान ये इस जो टेररिज़्म है उसको रोक पाएगा? सीरियसली आपको लगता है काम हो रहा है या आपको लगता है कि सिर्फ़ एक सियासी तौर पे बयानबाज़ी हो रही है? देखें जी, ये अगर आप हिंदुस्तान के हवाले से पूछ रही हैं कि हिंदुस्तान ये कहता है कि जब तक पाकिस्तान टेररिज़्म ना रोके तब तक हम कोई ताल्लुकात ठीक नहीं कर सकते इनके साथ। तो ये तो हुकूमतों की बातें हैं और उन्होंने ही फ़ैसले लेने हैं। स्टेट की जो पॉलिसी है, मेरी एक कोशिश ये होती है, मैं लोगों को हमेशा ये समझाता हूँ कि दुनिया में जब भी किसी मुल्क का ज़िक्र होता है, उसके बारे में हम कुछ पढ़ते हैं, तो वो रियासत की जो पॉलिसी होती है, उनकी तरफ से जो भी बयान आए होते हैं, उस रोशनी में हम पाकिस्तान को या अमेरिका को या किसी भी मुल्क को डिस्कस करते हैं। लेकिन जब किसी मुल्क के बारे में बात हो, तो एक तो वो वहाँ का स्टेट है, एक वहाँ के लोग हैं। आप दोनों को एक ही चश्मे से नहीं आपको देखना चाहिए। तो मैं भी उसी कैपेसिटी में बात कर रहा हूँ कि मैं स्टेट की कैपेसिटी में नहीं, मैं लोगों की कैपेसिटी में दे बात कर रहा हूँ कि मैं आया था लोगों से मिलने के लिए, लोग मुझे बड़ी अच्छे तरीके से मिले, तो मैं उसको वहीं तक रखूँगा। अब जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, तो इंडिया की तरफ से ये कंसर्न तो है और ये कंसर्न पाकिस्तान भी लेकिन मानता है। लेकिन सर पाकिस्तान उस पे काम करता दिखाई दे रहा है आपको? मैं ये पूछना चाह रही थी। मैं आपको ये फ़ील होता है? जी, देखें ऐसा है कि अब इसमें तो अगर आप फैटलिटीज़ देखें, टेरर रिलेटेड इंसिडेंट्स देखें, हिंदुस्तान के अंदर जम्मू-कश्मीर में ही अगर आप बात कर लें, तो जो डेथ्स हुई हैं, टेरर रिलेटेड इंसिडेंट्स में या हमारे जवानों की, उसमें एक बहुत बड़ी कमी आई है पिछले कुछ सालों के कंपैरिज़न में। ये जो हमारा गुज़िश्ता साल रहा है 2024 का, ये तो हुकूमती सतह पे भी एक्नॉलेज की गई है ये बात। तो मैं पुरुमीद हूँ कि आने वाले वक़्त में हालात बेहतरी की तरफ जाएँगे और टेररिज़्म जो है वो मैंने पाकिस्तान के अंदर भी लोगों से बातें की, वहाँ भी सबका यही कहना है कि जी ये किसी के मफ़ाद में नहीं है। हमारी अगर रियासत की ये पॉलिसी रही है प्रॉक्सी वॉर की, टेररिज़्म की,
तो उसके सबसे बड़े विक्टिम तो अब हम खुद बन गए हैं कि अब हमें बिलियन, 2 बिलियन डॉलर के लिए भी दुनिया के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। हम भी चाहते हैं कि अपनी गैरत के साथ जो है अपनी इज़्ज़त-ए-नफ़्स के साथ हम जो है अपने बच्चों के हाथ में उनकी रोज़ी-रोटी कमाने का कोई ज़रिया दे सकें। तो लोग भी पाकिस्तान के अंदर अब फेड अप हो चुके हैं टेररिज़्म से रिलेटेड जो वाक़यात हैं उस उन्हें लेके। उनका उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें बहुत बड़ा शिफ्ट मैंने देखा है। मैंने बहुत से सोसाइटी के जो लोग हैं उनसे बातें की और जो सिविल सर्विसेज़ के अंदर आपके सीएसएस के ऑफ़िसर्स हैं, जजेस हैं, आपके फॉरेन मिनिस्टर जो रहे हैं, फॉरेन सेक्रेटरी लेवल पे जो लोग रहे हैं, मैं बहुत लोगों को जानता हूँ। तो सबका यही कहना है कि हम अपनी ही पॉलिसी के खुद विक्टिम्स रहे हैं, खुद उसके शिकार हो गए, हमें पता ही नहीं चला। पाकिस्तान फिर एफएटीएफ के अंदर जाके सफाइयाँ देता रहा है। ये कहता रहा है कि हम टेररिज्म को कंट्रोल करेंगे और अपने आप को ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने के लिए पाकिस्तान ने क्या कुछ नहीं किया पिछले कुछ सालों में, एटलीस्ट बज़ाहिर जो नज़र आता है। तो अब देखें जी वो जो एज है टेररिज्म की, मेरे ख़्याल से इट इज़ ओवर। वो वक़्त जो है ना, वो अब वो दौर नहीं रहा। ये बात पाकिस्तान के हुक्मरानों को मेरे ख़्याल से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई तो ये बड़े दुःख की बात है और आने वाले वक़्त में फिर उनको थोड़ा समझ में आएगी, लेकिन तब तक हो सकता है कि आवाम का और नुकसान हो जाए। और भुखमरी आ जाए और बेरोज़गारी आ जाए, गुर्बत बढ़ जाए, फिर शायद उन्हें एहसास हो इस बात का, लेकिन एहसास तो होगा जी। आज भी है, मैं ये कहता चलूँ, मैं जिस किसी से भी मिला हूँ, हर शख्स ने कहा है कि देयर इज़ एब्सोल्यूटली नो एपेटाइट फॉर एनी टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज़, बी इट इन पाकिस्तान और इन इंडिया और एनीवेयर एल्स। तो लोग अब तंग आ चुके हैं जी, क्योंकि अब बात रोज़ी-रोटी पे आ गई है। हुँ, फिर सबका ये भी कहना है कि हमने बड़ा बेनिफिट उठाया है, बड़ा फ़ायदा उठाया है। ये जो पहले तो अफ़गान जिहाद में 20 साल तक हमारे यहाँ पेट्रो डॉलर्स आते रहे, अमरीकी डॉलर्स आते रहे, हुँ, वो बंद हो गए। उसके बाद ये ट्रांज़िट रूट जो हमने अमेरिकन फ़ोर्सेस को दिया, वॉर ऑन टेरर को लेके अफ़गानिस्तान में जो 20 साल अमेरिकन फ़ोर्सेस रहीं, उस ट्रांज़िट में भी हमें बड़ा पैसा हमने कमा लिया। लेकिन इस पूरे खित्ते के अंदर जो टेररिज़्म की वेव आई, उसने हमारी मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो जितना पैसा हमें ट्रांज़िट में मिला अमेरिकन से, उससे 3-4 गुना ज़्यादा तो हम टेररिज़्म की वजह से गँवा चुके हैं। तो ये बात भी लोगों ने एक्नॉलेज की है वहाँ पर। अब रहा सवाल कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, उन्हें भी पता चल जाएगा। कहाँ हैं वो लोग आरज़ू जो ये कहते थे कि गुड तालिबान और बैड तालिबान का जो फ़र्क समझाया करते थे लोगों को। आजकल वो लोग कहीं देखने को नहीं मिलते। किसी टीवी चैनल पे आपने पिछले कुछ 3-4 सालों में जब से तालिबान की अफ़गानिस्तान में आमद हुई है और जब से टीटीपी को लेके और ये जो कहर उन्होंने बरपाया है, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, तो आपका क्या ख़्याल है? उन आपने किसी एक बंदे को सुना है ये कहते हुए कि जी अफ़गान तालिबान गुड तालिबान है, टीटीपी बैड तालिबान है। अब तो वो सबको एक ही चश्मे से देखते हैं। इससे क्या हमें जो है पता चलता है? इससे यही पता चलता है कि अब लोगों को पता चल गया है जी, उनकी नींद खुल गई है कि ये नज़रियाती तौर पर एक ही तंज़ीम है और इनके जो इरादे अफ़गानिस्तान के लिए हैं, इनके पाकिस्तान के लिए भी वही हैं। हुँ, मैं आपको एक मज़ेदार बात बताऊँ, मैंने कुछ लोगों से कहा कि जब आप वकालत कर रहे थे तालिबान की अफ़गानिस्तान के अंदर, तो फिर अगर वही हुकूमत तालिबान पाकिस्तान में लेकर आना चाहते हैं, तो प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज़ गुड फॉर द गूज़ इज़ ऑल्सो गुड फॉर द गैंडर कि अगर तालिबान अफ़गानिस्तान के लिए अच्छे हैं, तो आपके लिए भी अच्छे हैं और अगर पाकिस्तान के अंदर इस्लामी जमहूरियत हो सकती है, तो अफ़गानिस्तान के अंदर भी हो सकती है। तालिबान को भी चाहिए था कि वो इलेक्शंस में जाते, अशरफ गनी के साथ में इलेक्शन कंटेस्ट करते और फिर और अफ़गानिस्तान के लोग ये तय कर लेते कि वो तालिबान को साथ में लेकर चलना चाहते हैं या इस्लामी जमहूरियत को साथ में लेकर चलना चाहते हैं। लेकिन ये आपने तय किया उनके लिए, पाकिस्तान में बैठे-बैठे कि नहीं
हमारे लिए इस्लामी जमहूरियत ठीक है पाकिस्तान का होना, लेकिन अफ़गानिस्तान को एक शरई निज़ाम पे तालिबान को रन करने की ज़रूरत है। मैंने कहा ये तज़ादात आपके अंदर हैं। अफ़गान तालिबान के अंदर ये तज़ाद नहीं है। वो जो अपने लिए अच्छा समझते हैं, वो पाकिस्तान के लिए भी वही अच्छा समझते हैं। तो अब ये आप ये तय तय कर लें कि आपने गुड तालिबान और बैड तालिबान का जो आपने बयानिया बनाया था, अब आप उससे कैसे जान छुड़ाएँगे? दूसरा मैं लोगों को एक बात समझाना चाहता हूँ यहाँ पे कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि पाकिस्तान के अंदर जो अवाम है, इस बात पे थोड़ा-सा फ़ोकस कर रहा हूँ, वहाँ के जो अवाम हैं, उन्होंने इस्लाम तो कबूल कर लिया, वो मुसलमान भी हो गए, कुछ ने 200 साल पहले, कुछ ने 100 साल पहले, कुछ ने 400 साल पहले कर लिया होगा, कुछ और पहले कर लिया होगा। लेकिन जब आप एक बड़े हिंदुस्तान जैसे खित्ते का हज़ारों सालों तक हिस्सा बने होते हैं, तो आपके अंदर कुछ कल्चरल चीज़ें ऐसी होती हैं, जो कि वहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी से मेल खाती हैं। पाकिस्तान के लोग मुसलमान तो हैं, मज़हबी एतबार से, हुँ, लेकिन कल्चरली, सोशली वो आज भी हिंदूज़ ही हैं। वो कभी इस बात को कबूल नहीं करेंगे कि उनके ऊपर तालिबान जैसी कोई हुकूमत कोई हुँ, आ जाए। आप अंदाज़ा लगाएँ अगर बात इस्लाम की होती, तो कबूल है काफ़ी था शादी करने के लिए। ये मेहंदी, ये बारात, ये ढोल, ये रुखसती, ये सब क्या है? ये हम इसी कन्वर्टेड है ना, हम कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं। तो ये हाँ, इसी हिंदुस्तान की जो हमारी मुश्तरका हमारी जो तारीख रही है, हमारा जो कल्चर है, ये उसी का पार्ट है। सो इट इज़ नॉट रॉन्ग टू से कि पाकिस्तान के मुसलमान कल्चरली हिंदूज़ हैं। हुँ, हमारे गानों के बगैर कोई शादी हो सकती है आपके घर में? बिल्कुल हो ही नहीं हुँ, सकती। हम सोच सोच भी नहीं कर सकते, एक शादी कोई करके दिखा दे, जिसमें इंडिया से कोई कनेक्शन ना हो। अरबों में तो मिर्च मसाले भी नहीं खाए जाते, वो तो उनका खाना तो बड़ा फीका किस्म का होता है। हुँ, बिल्कुल। हमारे मसालों के बगैर, हमारी जो रेसिपीज़ हैं हिंदुस्तान की, उसके बगैर घर में गुज़ारा नहीं हो सकता। लिबास हमारा एक है, खाना-पीना हमारा एक है, तारीख हमारी एक है, मौसीकी हमारी एक है, फ़िल्में भी हम एक ही तरह की देखते हैं। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान के लोग तालिबानी निज़ाम की कोई हुकूमत को अपने ऊपर मुसल्लत कर लें और बर्दाश्त कर लें? मैंने किसी को कहा, एक बड़े ओहदेदार को आपके यहाँ पे, मैंने कहा कि जिस दिन पाकिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत आ गई, उस दिन हुकूमत तो हो सकता है कि आपके पास आ जाए, लेकिन नीचे आपके पास हुकूमत करने के लिए अवाम नहीं होंगे। वो सारे या तो हिंदुस्तान भाग जाएँगे या दूसरे मुल्कों में भाग जाएँगे, एक खाली ज़ज़ीरा होगा आपके पास, जिसके ऊपर आप हुकूमत कर रहे होंगे। पाकिस्तान के लोग ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई आके और उनकी बच्चियों को कहे कि तुम जो है छठी जमात के बाद अब स्कूल में दाखिला नहीं ले सकती हो, तुम आगे पढ़ नहीं सकती हो और तुम्हें शटलकॉक बुर्के के अंदर रहना होगा। मेरा नहीं ख़्याल पाकिस्तान का एक भी घर आपको इस तरह का मिलेगा कि जो इस किस्म की बंदिशें अपने ऊपर मुसल्लत कर ले, कोई नहीं, बर्दाश्त कर ले। कोई नहीं इस करेगा। फ़ौज भी ये बात अच्छे से जानती है कि हम कहाँ तक इनको लेके जा सकते हैं। आपके अंदर जमहूरियत का अंसर था, इसीलिए आपको ना इस्लामी जमहूरियत बनाया गया। जमहूरियत आपको दी गई, वरना लोग कहते हिंदुस्तान के अंदर तो कोई अपनी हुकूमत का इंतखाब कर रहा है वोट डाल के, हमसे ये चीज़ क्यों छीन ली गई? हमने मुसलमानों के लिए एक मुल्क बनाया, हमने अपने आप को इस कदर तो इस आग में तो नहीं झोंका था कि कोई हमसे ये वोट का हक भी छीन ले। इसलिए आपको उन्हें इस्लामिक डेमोक्रेसी देनी पड़ी। चाहे वो जैसी भी है, मिली-जुली इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान तो है, उसमें रिपब्लिक का अंसर तो है जी। बिल्कुल, ही उसे इंडिया के साथ भी जोड़ता है। एक रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। लेकिन वो शरीयत पे चलने वाला निज़ाम नहीं है, वो शरीयत नहीं, जिसको तालिबान चलाना चाहते हैं। शरीयत चाहिए भी नहीं यहाँ, हमें तो क्या जो रिलीजियस पार्टीज़ बैठी हुई हैं, उनको भी नहीं चाहिए।
चाहे वो मौलाना फजलुर रहमान हो या कोई भी, हम तो चलें फिर आप कह लीजिए कि थोड़े से प्रोग्रेसिव किस्म के मुस्लिम हैं, लेकिन जो इंतहा पसंद आपको यहाँ पे मिलेंगे, एक्सट्रीमिस्ट मिलेंगे, वो भी नहीं चाहते कि अफगानिस्तान वाला हाल यहाँ पर हो। लेकिन बहरहाल बहुत शुक्रिया अरविंद कि आज आपने ज्वाइन किया, और जाते जाते मैं ये ज़रूर कहूँगी कि यकीनन इस वीडियो के अपलोड होने के बाद मेरा फ़ोन मुसलसल बजेगा और बहुत से लोग मुझे फ़ोन करके डांटेंगे कि क्यों बोली तुम, क्यों तुमने सॉरी किया, क्यों ऐसा किया। तो मैं उन लोगों को यही कहना चाहूँगी कि मेरे लिए इंसान ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और मैं उनको ज़्यादा अहमियत देती हूँ। बाकी लड़ाई झगड़े तो बच्चों की तरह हम लोग करते ही रहते हैं, और हो सकता है आगे भी थोड़ा बहुत करें, लेकिन इस लेवल पे बहरहाल नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें जो है वो बाशानी साहब को हमेशा याद रखना है। और मैं अपने जो दोस्त हैं मेरे, चाहे वो अरविंद हो, चाहे कर्नल दानवीर हो या अंबर, कोई भी हो, या जितने भी दोस्त हैं मेरे, मैं उनसे कहना चाहूंगी, मेरी कोई बात आपको गलत लगती है, कुछ मैंने शो में गलत बात की है, प्रोफेशनली मैंने कुछ किया है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। मैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए हर वक्त तैयार रहती हूँ। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस किस्म के जो लड़ाई झगड़े हमारे हुआ करते हैं सोशल मीडिया पर, वो नहीं होने चाहिए, इसलिए कि उससे सभी सभी को बुरा लगता है। जी जी अरविंद, आप कुछ कह रहे थे। मैं आपको यही कहूँगा कि जो इंसान अगर गलती करे पब्लिक में और वो पब्लिक के अंदर आकर ही माजरत करे, तो उससे उस इंसान का जो रुतबा है उसका पता चलता है। उनके इंसान होने की जो ये कहें कि सबसे बड़ी जो खूबी है वो सामने आती है। तो देखें जी, हम सब गलतियों के पुतले हैं, हमसे गलतियां होंगी, बार बार होंगी, और लेकिन हमें उनसे सबक हासिल करके आगे ही बढ़ना होगा। आपने बशानी साहब की बात की तो उन्होंने मुझसे कहा कि अरविंद, मेरी सोबत में रह के आपके अंदर बहुत बड़ी तब्दीली मैंने देखी है इन सालों में। मैं तकरीबन 10 साल से उनको जानता था। तो मैंने पाकिस्तान के अंदर अभी आके जो टॉक्स दी, तो वो मुझे फ़ोन पे कहने लगे कि अगर आप पास में होते ना मेरे अभी, मैंने आपको गले से लगा लेना था। क्योंकि आपने जो बातें कहीं पाकिस्तान में जाके, इसके लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए होती है मेरे भाई। वरना लोग अपने मुल्क में बैठ के तो बहुत कुछ कह देते हैं, लेकिन आपका दिल बिल्कुल साफ था, उसमें किसी भी किस्म का कोई बुग़्ज़ नहीं था किसी के लिए। इसलिए आपने ना एक छोटे बच्चे की तरह जो भी बातें आपने कहनी थी, जो आप अपने यूट्यूब चैनल पे कहते थे, वही बातें आपने जाके और पाकिस्तान में सबके बीच में कह दी। टेलीविज़न स्टूडियो से लेके कोई जो पब्लिक टॉक्स हुई हैं, एंगेजमेंट्स हुई हैं। तो जी, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बशानी साहब का, जिन्होंने सच बोलने की मुझे अहमियत समझाई। उनकी पूरी ज़िंदगी जो है वो इसी के लिए इसी जद्दोजहद में रही कि मैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोगों को सच बताऊँ तारीख़ का, ताकि वो फिर कोई आगे सबक लेके और अपने ताल्लुकात को बेहतर कर सकें। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आरज़ू काज़मी साहिबा, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में दावत दी। थैंक यू सो मच कि आप आए, बहुत शुक्रिया।